गाइस ये अपडेट फिजिकल शेयर से रिलेटेड है। एक नॉर्मल शेयर्स जैसे आपके पिताजी के नाम से या आपके नाम से फिजिकल शेयर्स है और उसको आप डिमेटलाइज कराना चाहते हैं तो वो नॉर्मली किसी भी ब्रोकर को आप कांटेक्ट करके और वहाँ पे डीमेट अकाउंट ओपन करके या पहले से है आपका तो उसमें एक फिजिकल डीआरएफ फॉर्म होता है वो फिल करके आप ब्रोकर को दोगे तो विद इन 40 टू 45 डेज मैक्स 45 डेज के अंदर अंदर आपके शेयर जो है डिमेटलाइज हो जाएगी। अगर आपका कोई इशू सिग्नेचर डिफर नहीं है तो ये डिमेटलाइज हो जाते हैं। बट एक अभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं काफ़ी बार जो कि मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया है और ऑलमोस्ट हो चुका है वो उनके कन्वर्ट हो चुके हैं। तो एक केस होता है कि यार मेरे फादर के नाम से शेयर्स थे और वो उनकी डेथ हो गई है, मेरी मदर के नाम से शेयर्स थे उनकी डेथ हो चुकी है और वो शेयर्स जो है मेरे पास सर्टिफिकेट्स है बट वो मेरे नाम से नहीं है। तो उसका प्रोसीजर भी अभी जस्ट मैंने प्रोसेस किया है और प्रोसेस हो चुका है। तो बहुत इजी प्रोसेस है जिसके लिए लास्ट वीडियो में भी मैंने अपडेट किया था कि जो आरटीए होता है जिस कंपनी का आपका शेयर्स है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गई, टाटा पावर हो गए, अदानी पावर हो गए एंड मतलब बहुत सारी कंपनीज है, किसी भी कंपनी का आप नाम डाल के उसके पीछे आरटीए तो रजिस्ट्रार होगा उसका आप नाम डाले आरटीए डालेंगे तो उसका रजिस्ट्रार आ जाएगा। जैसे मैंने रिलायंस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो रिलायंस का रजिस्ट्रार जो है के फिनटेक है, के फिनटेक लिस्टेड कंपनी भी है और उसका रजिस्ट्रार है। तो वहां पे क्या होगा जब भी कोई डिमिटलाइज आपको शेयर्स कराने हैं तो पहले आपको रजिस्ट्रार आरटीए को बात करना पड़ेगा। तो आरटीए में आप कांटेक्ट करेंगे उनके कस्टमर केयर नंबर पे कि ऐसा ऐसा केस है तो वो आपको कुछ प्रोसेस बताएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएगी जिसमें पहला डॉक्यूमेंट सिंपली केवाईसी। मतलब अगर आप लीगल हेयर है मतलब आप एक सिंगल मतलब सन थे उनके और कोई नहीं है, सिस्टर या ब्रदर नहीं है, अगर आप लीगल हेयर है और आपके पास अगर लीगल हेयर का पेपर है तो भी आप अपने नाम से करा सकते हैं। अगर आपके पास एनओसी है तो उसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और जिनके नाम से वो शेयर्स थे लाइक जैसे मदर थी या फादर थी तो उनका डेथ सर्टिफिकेट होगा, वो चाहिए होगा। उसके अलावा जैसे मैं रिलायंस का बता रहा हूं तो उसके ISR करके एक फॉर्म होता है वो 1 2 3 4 5 जिसमें नॉमिनी अपडेशन हो गया, केवाईसी अपडेशन हो गया एंड सर्टिफिकेट अपडेशन हो गया और एक और होता है। ये 5 ISR फॉर्म्स होते हैं, ये फिल करके विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको आरटीए को देने होते हैं। आरटीए आपको फिर अगेन रिकनेक्ट करता है अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कोई क्वेरी रह गई है, फिर आपके पास फिजिकल कोरियर आता है और उसके बाद मैक्स टू मैक्स मतलब अगर आप कंप्लीटली वन टाइम में डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपके शेयर्स जो है आपके पास एक लेटर आता है ट्रांसमिशन का कि आपके शेयर्स आपके नाम से हो गए हैं। अब आप अपने ब्रोकर से बात कीजिए, जो मैंने पहले बताया आपके नाम से जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास लेटर आएगा ट्रांसमिशन का कि आपके नाम से शेयर्स आ चुके हैं। आप इन ब्रोकर से कनेक्ट करके डीआरएफ फॉर्म फिल करके अपने डिमेटलाइज करा लीजिए। तो ये प्रोसेस रहेगा। इसके बीच में भी आपको कोई क्वेरी आती है क्योंकि मैंने अभी करा है करंट में, मैंने ये प्रॉब्लम आई थी और ये मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको रहता है तो आप मुझे कमेंट में या फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कराऊंगा। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं खुला है तो आप मेरे पास डीमेट अकाउंट खोल के ये वाला प्रोसेस करा सकते हैं। बहुत ईजी है, टाइम लगेगा, पेपर्स लगेंगे बट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।